ठीक जी, तो हम रिलेटिव विस्कोसिटी की बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन की विस्कोसिटी का रेशो टू इट्स सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, कोई ऑयल हो, कोई भी और चीज़ हो, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी और सॉल्यूशन की विस्कोसिटी का जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। देन वी हैव स्पेसिफिक विस्कोसिटी. Specific viscosity expresses the incremental viscosity due to the presence of the polymer. Polymer हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल की हमारे पास क्लासिफिकेशन है प्रोटीन्स में, ठीक जी, जिसमें कि मल्टीपल मोनोमर्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, राइट जी। तो वो ऐड करने से क्या डिफरेंस आ रहा है विस्कोसिटी में, इंक्रीमेंटल विस्कोसिटी, किस तरह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, विस्कोसिटी के इंक्रीज होने का पैटर्न क्या है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक विस्कोसिटी। ये हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है, राइट जी। एक इक्वेशन इसकी यूं भी की जाती है कि इसको अगर हम यूं करें कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा जीरो, यानी कि ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट और ये भी हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। एक इक्वेशन इसकी ये भी आपको बुक्स में मिल सकती है। अब चूंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, आपस में कट जाएंगी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक जी। अच्छा जी, तो इसकी बात तो हम कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी थ्योरी ब्रीफली हमने डिस्कस कर दी। अब हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं। यहाँ तक इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। Alright, so I suppose there is no question. Coming towards the procedure. प्रोसीजर हमने कलेक्ट करने हैं हमारे रिक्वायर्ड जो केमिकल्स और इक्विपमेंट्स हैं हमारी वर्क स्टेशन पर, ठीक है जी। जो हमारे गिलास एपरेटस हैं उनको वॉश करना है यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। उसमें यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं, मैं भूल गया कि डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हुए गिलास एपरेटस को हमने वॉश करना है और फिर इथेनॉल की मदद से रिंस करते हुए वॉश एंड ड्राई करना है, ताकि इम्प्योरिटीज किसी किस्म की या डस्ट पार्टिकल्स जो है वो गिलास अपरेटस में ना रहे हमारे। अच्छा जी, तो इसकी जब हम डेमोस्ट्रेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं दूंगा तो मजीद आपको समझ में आ जाएगा कि बल्ब 1 किस तरह से फिल कर रहा है, ठीक है जी। हमने जो हमारा अपरेटस है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, उसमें 2 बल्ब हैं, एक बल्ब में हमने फिल करके और दूसरे बल्ब में जो है लिक्विड लेके जाना है, ठीक, सक करते हुए, सक करेंगे दूसरे बल्ब में उसको लेके चले जाएंगे। फिर हम अलाउ करेंगे लिक्विड को टू फ्लो बाय रिलीजिंग द प्रेशर, प्रेशर रिलीज करके फ्लो को अलाउ करेंगे, सॉरी लिक्विड को अलाउ करेंगे कि वो फ्लो कर सके, उसका टाइम हम नोट करेंगे, ठीक है जी। और रिपीट करेंगे प्रोसेस फॉर अदर लिक्विड, जैसे कि ये हमने बात की है वाटर के लिए, डिस्टिल वाटर के लिए। डिस्टिल वाटर के लिए प्रोसीजर करके फिर जो दूसरे लिक्विड्स होंगे जैसे टर्पेंटिन ऑयल है, हाइड्रोलिन सिरप है, या कोई और भी जो हमारे पास टेस्ट लिक्विड एट डेट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस जो अवेलेबल होगा, उसके लिए हम इसे रिपीट करेंगे, ठीक जी। देन हम एक्सपेरिमेंट्स ट्रिप्लिकेट में परफॉर्म करेंगे, यानी कि 3 वैल्यूज देंगे हर चीज की। हुदा अरशद, आपका माइक ऑफ कर दें बेटा प्लीज। अच्छा जी, ट्रिप्लिकेट में हमने परफॉर्म करना है ताकि हमारे पास एवरेज वैल्यू लेके उनको हम यूज़ करेंगे। देन हमने डेंसिटी यूज़ डिटरमाइन करनी है, डेंसिटी का प्रोसीजर हमने यहाँ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डेंसिटी डिटरमाइन करनी है। आई होप कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डेंसिटी डिटर्मिनेशन कर रखी होगी, ठीक जी। देन हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यूज डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर में ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी आ गई है। तो ये 2 इक्वेशन हमें कैलकुलेशन में काम आनी है। अभी आप जल्दी से इसे अपने नोटबुक्स में नोट करें, ताकि हम हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा है उसे यूटिलाइज करते हुए कैलकुलेशन ऑन हैंड्स कर सकें। ये 2 इक्वेशंस अपने पास लिख लीजिए।
जी भाई नोट कर लिए। ये हमारे पास डेंसिटी है जिसको हम कहते हैं रो, ठीक है ना, डेंसिटी रो। और टाइम जो कि फ्लूइड लेगा, फ्लूइड 1 एंड फ्लूइड 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड 1 से। अच्छा जी, देन ये हमारे पास ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, इसमें हमारे पास दो आर्म्स हैं जिसको हम कहते हैं वाइडर आर्म या वाइडर लिम्ब टू ट्रांसफर द लिक्विड। यहाँ पे हम लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं, ये वाइड आर्म है, और इस साइड पे ये नैरो आर्म है। इन दो को अगर हम इनके डायमीटर को कंपेयर करेंगे तो ये वाइड है और ये नैरो है, इसलिए इस आर्म को हम कहते हैं, इस वाले को नैरो, और इसको कहते हैं वाइड आर्म। ठीक है जी। यहाँ से हम ट्रांसफर करते हैं लिक्विड, और फिर हमारे पास यहाँ पर एक बल्ब होता है, ठीक जी, इसको हमने फिल करना होता है लिक्विड से। फिर हमारे पास एक एरिया इसमें है इस तरह यू शेप का, यू शेप का, इसलिए हम कहते हैं इसे यूट्यूब। यूट्यूब इसको मीटर भी इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें एक यू शेप का यूट्यूब मौजूद है। ठीक जी, नजर आ रहा है आपको। देन ये जो हमारे पास नेरो आर्म है, इसके इसके साथ यहाँ पर एक कैपिलरी है। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया के अंदर एक बिल्कुल फाइन सी कैपिलरी मौजूद है। ठीक है जी, ये एरिया है हमारा कैपिलरी ट्यूब का, इसीलिए इसी विस्कोमीटर को हम कैपिलरी ट्यूब विस्कोमीटर भी कहते हैं। राइट जी, देन हमारे पास एरिया स्टार्ट होता है बल्ब 2 का। ये हमारे पास था बल्ब 1 एंड दिस इज बल्ब 2। बल्ब 2 में एक मार्क जो है वो बॉटम साइड पे है जिसको हम कहते हैं लोअर मार्क या मार्क बी, और एक एरिया हमारे पास अपर अपर मार्क है या मार्क ए। ठीक जी, और यहाँ से हम रबड़ ट्यूब या सक्शन ट्यूब लगा के, और जो लिक्विड हमने यहाँ ट्रांसफर किया होता है पिपेट की मदद से, उसे यहाँ पर सक करते हैं। अच्छा जी, दोबारा से इसकी जो है वो डेमोस्ट्रेशन। ओके जी, स्क्रीन आ गई है आपके पास वापसी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जनाब वाइडर आर्म। वाइड आर्म, यहाँ से हम लिक्विड डालेंगे, ये लिक्विड जो है यहाँ से नीचे आएगा। ठीक जी, यहाँ तक जो है वो उसको फिल हो जाएगा। यहाँ पर एक मार्क होता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास जो लेब में होगा, जो लेब में होगा उसमें मार्क है या नहीं। अदरवाइज हम अगर मार्क मौजूद होगा तो हम उस मार्क तक यहाँ पर फिल करेंगे, और मार्क नहीं होगा तो इस बल्ब को फिल कर लेंगे फ्यू से मिलीमीटर्स अबाउ तक। ठीक है जी, देन इसको हम फिलो कराएंगे, सक करवाएंगे, फ्लूइड को सक करवाएंगे यहाँ तक। ये बल्ब हमने फिल करना है अपर मार्क तक हमने इसको फिल करना है, अपर मार्क से कुछ सेकंड, कुछ एरिया ऊपर तक। राइट जी, देन फिर हम सक्शन की जो साइड है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, जो सक्शन है मार्क है, अगर हमने यहाँ तक फिल किया है टॉप तक सक्शन पंप लगा के, बल्ब लगा के, तो उसको जब हम रिलीज करेंगे, जैसे ही लिक्विड इस पॉइंट तक पहुंचेगा, इस मार्क तक पहुंचेगा नेरो आर्म के, ओके, यहाँ तक हमने फॉर एग्जांपल यहाँ तक फिल कर लिया। आपको माउस नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यहाँ तक हमने फिल कर लिया। ओके जी, अब हम इसको रिलीज कर देंगे, प्रेशर जो है सक्शन प्रेशर हम रिलीज कर देंगे, और फ्लो करना शुरू कर देगा लिक्विड। जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा हम टाइम नोट कर देंगे, स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और फिर जैसे ही ये लिक्विड मार्क लोअर मार्क तक पहुंचेगा या मार्क बी तक पहुंचेगा, तो हम दूसरा टाइम नोट कर लेंगे। इस तरह हमें ये रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे पास टाइम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने का। ठीक है जी, अब प्रोसीजर दोबारा देखिए कि ये है डिस्टिल्ड वाटर हमने ले लिया।
एक बीकर में हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया, चलो भाई, ओके। अब ये डिस्टिल्ड वाटर आप देख रहे हैं कि हमने पिपेट की मदद से, जो वाइड आर्म है हमारा, वाइड आर्म में पिपेट की मदद से हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है जी, वाटर को, डिस्टिल्ड वाटर को, या जो भी हमारा टेस्ट लिक्विड होगा उससे पिपेट की मदद से हम, पिपेट की मदद से वाइड आर्म में हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सक्शन ट्यूब लगाया है, बल्ब लगा के ये हमने यहाँ से सक कर रहे हैं, बल्ब 1 से खींच के हम इससे सक कर रहे हैं यहाँ तक। इस डिस्टिल्ड वाटर को सक करके हम इस मार्क से काफी ऊपर लेके चले गए, काफी ऊपर लेके चले गए। अब जैसे ही ये इस मार्क पे पहुंचेगा, हमने टाइम कर दिया स्टार्ट अपनी स्टॉप वॉच का, स्टॉप वॉच का टाइम स्टार्ट कर दिया। इस पे हम नजर रखेंगे, जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेगा हम इसको, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और टाइम नोट कर देंगे। ठीक जी, तो ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है।